नमस्कार, जन उत्तराखंड में आपका स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म, 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर। विधानसभा सेशन में आएगा सप्लीमेंट्री बजट, राज्य आंदोलनकारी और उनके एक आश्रित को मिलेगा आरक्षण। खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी, सीएम धामी ने शहीद हुए राज्य आंदोलनकारी की प्रतिमा का किया अनावरण। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। उत्तराखंड विधानसभा का 5 सितंबर से सत्र, इससे पहले स्पीकर रितु खंडूरी ने ली बैठक। कहा, सत्र से पहले सुरक्षा को लेकर की जाती है बैठक आहूत। उत्तराखंड में साइबर अपराधों से बचने के लिए पुलिस का नया तरीका, कॉमिक्स के जरिए रुकेगा अपराध। प्रत्येक सोमवार को प्रकाशित होगी साइबर अपराधों की होगी कहानी। भारी संख्या में चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 37 लाख श्रद्धालुओं ने किए यात्रा में दर्शन। मॉनसून सीजन हो रहा खत्म, आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि विधानसभा सेशन में सप्लीमेंट्री बजट आएगा। करीब 11,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट ये होगा। राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी अब पूरी हो चुकी है। एक राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित को आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ सरकारी नौकरी में भी 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी तोहफा मिलेगा। चाइल्ड केयर लीव की भी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है। इस कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि विधानसभा सेशन में अब सप्लीमेंट्री बजट आएगा। ये जो सप्लीमेंट्री बजट होगा ये करीब 11,000 करोड़ का होगा। इसी के साथ राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी पूरी हो चुकी है। राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित को आरक्षण भी मिलेगा। इसी के साथ सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण भी मिलेगा। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी तोहफा मिला है। बता दें कि चाइल्ड केयर लीव की भी सुविधा अब दी जाएगी। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चीफ ब्यूरो एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, क्या बताएंगे, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक जो है खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? मैं बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में तकरीबन 20 से अधिक ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। लेकिन विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही है उसको आहूत करने का निर्णय लिया गया है और इसमें 5 तारीख से लेकर के और 8 सितंबर तक मुकर्रर किया गया है, जिस कारण से इसकी औपचारिक रूप से जो ब्रीफिंग है वो नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर जो जानकारी है उससे लिहाज से हम बात करें तो तकरीबन 20 से अधिक ऐसे प्रस्ताव है जो कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं। उनमें सबसे पहले सप्लीमेंट्री बजट है, तकरीबन 11,000 करोड़ से ज्यादा का वो बजट है। उसको राज्य सरकार इस समय विधानसभा का जो सत्र होने जा रहा है उसमें सदन के पटल पर लेकर आने वाली है। इसके अलावा उत्तराखंड आंदोलनकारियों की सालों से जो लंबित मांग थी, लटकी हुई मांग थी, पहले राजभवन से लटकी हुई थी, उसके बाद राजभवन ने सरकार को वापस फाइल देगी। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम इसको आरक्षण के तौर पर लेंगे, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के 10% की जो सहमति है वो उत्तराखंड कैबिनेट ने आज के दिन उसको करार कर दिया है और उसको मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आश्रित हैं उनमें भी एक पद आरक्षित किया जाएगा। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको सीधा लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर इंडिया की बैठक में केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं।
के, बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोज़गार ढूंढ रहा है, उसके पास रोज़गार नहीं है। और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है, सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज़्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई। और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। सो मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियाँ ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत इकट्ठा हो रहा है, हो जाएगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय आदरणीय नेता लालू यादव जी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी शरद पवार जी, मंच पर बैठे हुए हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण, मोदी के पार्टी को छोड़ के मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे, उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और मोदी काफ़ी इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी, बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में, क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश
में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी। टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम, इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में से भी खुलवाए होंगे, आप लोग पर प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफ़ी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए वैज्ञानिकों। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम
व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान।